एक बहुत पुराने समय की बात है। किसी आश्रम में एक महात्मा और उनका शिष्य एक साथ रहा करते थे। महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। गांव के आसपास के लोग उनके प्रवचन सुनने आते और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते थे। उनके आश्रम में गांव के और भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। उनका एक शिष्य बहुत आलसी था। इस वजह से महात्मा को शिष्य के भविष्य को लेकर काफी चिंता होने लगी थी। अब शिष्य की शिक्षा पूरी होने में कुछ ही समय शेष था, लेकिन वह अभी तक समय का महत्व नहीं समझ पाया था। जब भी उसे कोई काम दिया जाता था तो वह उस काम को टालता रहता था। इसलिए महात्मा जी की चिंता और भी बढ़ गई। महात्मा ने सोचा कि अगर शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया गया तो आगे चलकर इसका जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिन महात्मा ने अपने आलसी शिष्य को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा कि यह एक पारस पत्थर है। इस पारस पत्थर से तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो और तुम जितना चाहो अपने लिए धन बना सकते हो, जिससे तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन हैं। आज मैं पास के ही दूसरे गांव में जा रहा हूं। अब मैं 2 दिन बाद ही आश्रम लौटूंगा। महात्मा ने कहा कि जब मैं वापस लौटूंगा तब तुम यह पत्थर मुझे वापस कर देना। इस पत्थर से तुम लोहे की जिस भी चीज को स्पर्श करोगे वह तुरंत ही सोने की हो जाएगी। महात्मा उस चमत्कारी चमकीले पत्थर को देकर आश्रम से निकल गए। वह आलसी शिष्य बहुत खुश था कि उसके पास एक ऐसा पत्थर है जिससे वह बहुत सारा सोना पा सकता है। उसने अपने मन में सोचना शुरू कर दिया कि मैं इस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि मेरा पूरा जीवन ऐश्वर्य और आराम से व्यतीत हो जाएगा। उसने सोचा कि अभी तो मेरे पास 2 दिन हैं। आज के दिन मैं आराम कर लेता हूं, कल के दिन मैं सोना बना लूंगा। यही सोचकर वह सो गया। वह पूरा दिन और पूरी रात सोता रहा। अगले दिन जब वह सुबह उठा तो उसने एक योजना बनाई कि आज शहर जाकर बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है। शहर जाने से पहले उसने सोचा कि पहले खाना खा लेता हूं, और वह खाना खाने के लिए बैठ गया। उसने पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि अभी तो पूरा दिन बचा है, कुछ देर आराम लेता हूं, क्योंकि सोना बनाने का काम तो छोटा सा है, वह तो मैं शाम को भी कर लूंगा। यह सोचते हुए वह आलसी शिष्य लेट गया और लेटते ही उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में चला गया। उसे मालूम भी नहीं चला और सूर्यास्त हो गया। दिन के खत्म होते ही महात्मा फिर से आश्रम में लौट आए। महात्मा ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि 2 दिन बीत चुके हैं, वह चमकीला पत्थर मुझे वापस कर दो। शिष्य ने वह पत्थर महात्मा को वापस दे दिया। अब शिष्य को इस बात पूरा एहसास हो गया कि वह आलस्य की वजह से ही उसने धनवान बनने का सुनहरा अवसर खो दिया है। फिर उस आलसी शिष्य ने महात्मा के सामने संकल्प लिया कि अब से वह कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा और मेहनत करेगा और आलस्य को भी त्याग देगा। इसके बाद शिष्य का जीवन बदल गया। अब वह मेहनत करने लगा था और जल्दी ही उसने अपनी मेहनत से धन कमाना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह किसी कार्य को करने में अनिच्छा या अरुचि को दर्शाता है। यह एक सामान्य भावना है जो सभी लोगों में कभी कभी होती है। अगर किसी व्यक्ति को आलस्य अधिक आने लगे तो यह व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याओं का कारण बन जाती है। मनुष्य के शरीर में आलस्य आने से कई बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आलस्य के कई कारण हो सकते हैं: शारीरिक थकान, मानसिक थकान, काम में दिलचस्पी की कमी, या किसी बीमारी के कारण आलस्य हो सकता है। यदि आपको भी अपने आलस को दूर भगाना है तो इन 6 बातों को अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा। नंबर 1, दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। दिन की शुरुआत व्यायाम से करने से आपको पूरे दिन ऊर्जावान और उत्पादक रहने में मदद मिल सकती है। यह आपके मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में भी मदद कर सकता है। सुबह की एक्सरसाइज शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। इससे आलस्य दूर हो जाता है और आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं। व्यायाम से आपके शरीर और दिमाग दोनों को कई लाभ मिलते हैं। इसलिए सुबह के समय सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में जरूर शामिल करें। नंबर 2, खाने में हल्की डाइट शामिल करें। हल्की डाइट का मतलब है कम कैलोरी वाली डाइट जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। हल्की डाइट खाने से वजन कम करने या वजन बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा हल्की डाइट खाने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है, कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है और त्वचा स्वस्थ रहती है। ज्यादातर लोग अपने खाने में भारी चीजों का सेवन करते हैं, जिनमें फैट, शुगर और कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में शामिल होता है, जो आपकी बॉडी को बेहद सुस्त बना देते हैं, जिसके कारण आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में आपको हल्का खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा करने से आप अपने शरीर को एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे। नंबर 3, समय पर सोने की आदत डालें। सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे शरीर और दिमाग को आराम देता है, हार्मोन्स को संतुलित करता है और हमें ऊर्जावान बनाता है। पर्याप्त नींद न लेने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। समय पर सोने की आदत डालने के लिए आपको एक नियमित सोने और जागने का समय निर्धारित करना चाहिए। सोने से पहले एक आरामदायक वातावरण बनाएं, जैसे कि कमरे को अंधेरा और शांत रखें। सोने से पहले कैफीन और अल्कोहल का सेवन करने से बचें। लोग में एक गंदी आदत यह होती है कि वह कई घंटों तक टीवी देखते हैं, जिसके कारण उन्हें नींद भी समय पर नहीं आती, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ता है। नींद से जुड़ी यह आदतें उनके शरीर में आलस्य को बढ़ा देती हैं, इसलिए अपने शरीर को आलस से दूर रखने के लिए समय पर सोएं, जिससे आपको किसी भी काम को करते वक्त आलस नहीं आएगा। नंबर 4, आज का काम कल पर न टालें। लोग अक्सर आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं, लेकिन यह आदत धीरे धीरे एक लत बन जाती है। जब हम आज के काम को कल पर टालते हैं, तो हम कई तरह की समस्याओं को पैदा करते हैं। जब हम आज के काम को कल पर टालते हैं, तो हम उस काम को पूरा करने का समय नहीं निकाल पाते हैं, जिससे हमारा काम अधूरा रह जाता है, जिससे हमारे दूसरे काम में भी देरी हो सकती है। इससे हमारी योजनाएं बिगड़ सकती हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी कर सकते हैं। और जब हम आज के काम को कल पर टालते हैं, तो इससे हमारे ऊपर उस काम को करने के लिए तनाव बढ़ जाता है। हमें चिंता होने लगती है कि हम काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इससे हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते हैं कि हम काम को पूरा कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा आलस्य। अगर आप भी इससे बचना चाहते हैं, तो आज के काम को कल पर टालना आज से ही छोड़ दें। नंबर 5, किसी भी काम को बोझ न समझें। जब हम किसी भी काम को बोझ समझते हैं, तो हम उस काम को करने में रुचि नहीं लेते हैं और वह काम हमारे लिए एक समस्या बन जाता है। इससे हमारा मनोबल कम होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी असफल हो जाते हैं। कई लोग आलस्य की वजह से अपने काम को बोझ समझने लगते हैं। ऐसा करने से उनका काम पूरी तरह से रुक जाता है। किसी भी काम को बोझ न समझने के लिए हमें उस काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर काम का एक उद्देश्य होता है और वह काम हमारे लिए फायदेमंद है। हमें उस काम को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, तो आप आलस से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 6, एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। जब हम एक समय में एक से अधिक काम करते हैं, तो हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और हम किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते हैं। इससे हमारा काम अधूरा रह जाता है या हम उस काम गलत तरीके से कर जाते हैं। एक समय में एक ही काम पर ध्यान देने से हम अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और हम काम को जल्दी और कुशलता से पूरा कर पाते हैं। इससे हमारा काम भी बेहतर होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम भी होते हैं। एक समय में एक ही काम पर ध्यान देने से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे और आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से आलस को समझने में उनकी मदद कर सके। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।